या घट भीतर तीन लोक है, याही में सिरजनहारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। कोई जानेगा जान नहारा, साधो गुरु बिना जग अधियारा। सतगुरु कबीर सही कहते हैं, सतगुरु कबीर साधो गुरु बिना जग अधियारा। अब यहाँ पर तुम्हारा मन फिर वही करेगा जो हर बार ही तुम्हारे साथ करता आया है, और तुम फिर धोखे में रहोगे कि हमने तो गुरु किया ही हुआ है, हमारे लिए थोड़ी जग में अंधियारा है। नहीं है, हमारे लिए जग में रोशनी ही रोशनी है। तुमने सब शब्दों के अर्थ बदल कर रख दिए, तुमने शब्दों के फेर में फंस कर तुमने साधु संत गुरु सब की परिभाषा ही अपनी सुविधा के अनुसार बदल डाली है। और जैसा कि सतगुरु कबीर भी कह गए हैं कि तुमने परमात्मा को एक खिलौना समझ लिया है। कथा कवित बहुत मनमानी, सभिन राम खिलौना जानी। सतगुरु कबीर कहते हैं गुरु बिन जग अधियारा। तो आज इसी बात पर चर्चा करते हैं कि जीवों के उद्धार के लिए गुरु की जरूरत क्यों हुई। सतगुरु कबीर को अमरलोक से धरती पर क्यों आए। सृष्टि के नियमों के अनुसार जब जीव लक 84 की अवधि समाप्त होने के बाद एक लंबी अवधि तक जब जीव अपने मूल घर आकाश में नहीं पहुंचा, तो सतगुरु कबीर धरती पर उतरने की सोची। और यहाँ पर आकर उन्होंने मनुष्य जाति को देखा तो उन्होंने पाया कि इस धरती पर मनुष्य जाति तो कुछ और ही धंधों में लगी हुई है। कोई साधु बना हुआ है, कोई लंगोट धारण कर बैठा है, कोई जप तप में लगा है, कोई मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियों के आगे पूजा पाठ में लगा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई मस्जिद के भीतर से अल्लाह अल्लाह कह रहा है। यानी हर कोई ऐसे धंधों में लगा हुआ है जिन धंधों से इस भवसागर के जन्म मरण के बंधनों की लक 84 से मुक्ति मिलना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। फिर क्या था, सतगुरु कबीर ने चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सब पर आग के गोलों की तरह बरसना शुरू कर दिया और सब प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांडों और जब तब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत वेद शास्त्र सबका खंडन कर कहा कि या घट भीतर तीन लोक है, याही में सिरजनहारा। यानी तुम्हारे शरीर के अंदर ही तीन लोक है और इसी शरीर के अंदर परमात्मा है। साधु हुआ तो क्या हुआ, बोले नहीं विचार, हने पराई आत्मा जीभ लेई तलवार। सतगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का साधु होने का क्या महत्व है जिसे अपनी वाणी पर नियंत्रण करना नहीं आता है। उसके मन में जो भी आया उस पर बिना सोचे समझे, बिना चिंतन मनन किए बोल देना साधु होने के लक्षण नहीं है। ऐसे लोगों की जिह्वा तलवार के समान होती है जिससे वे दूसरों की आत्मा की हत्या कर देते हैं। भावार्थ यह है कि सच्चे साधु संत कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिसे सुनकर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। साधु संत मिथ्या प्रलाप करने की अपेक्षा मौन रहना ही बेहतर समझते हैं। मेरे हृदय रूपी मंदिर के आराध्य विश्व वंदनीय सत्य पुरुष संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहिब के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी संत महंत एवं आत्मजनों को सादर एवं सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।